हेलो एचआर, कैंडिडेट अभी तक नहीं आया है। अगर 10 मिनट तक वो नहीं आए तो मुझे मीटिंग एंड करनी होगी, मुझे बाकी काम के लिए जाना है। थिंग्स नॉट टू डू इन योर इंटरव्यूज। हाय मोहित, रेडी फॉर द इंटरव्यू राउंड। डीएसए अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, डोमेन बेस भी अच्छे से कर लिया है, तो सही है। यस, ग्रेट। तो इस राउंड में हम सिस्टम डिजाइन डिस्कस करेंगे। सिस्टम डिजाइन ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, उस पे हम अराउंड 45 to 50 मिनट्स डिस्कस करेंगे और एंड में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कंपनी रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्या? नंबर 1, नॉट प्रिपेयरिंग एज पर योर कंपनी और योर इंटरव्यू राउंड। आपको अपनी प्रिपरेशन हमेशा कंपनी वाइज और आपके इंटरव्यू राउंड के अकॉर्डिंग ही करनी है। जैसे गूगल सेल्सफोर्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम एंड सिस्टम डिजाइन पे फोकस करती है। अमेज़न में लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। सिस्को कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पूछती है। ओरेकल एसक्यूएल की क्वेरीज और डेटाबेस के बारे में काफी पूछती है। ये बात हो गई कंपनी वाइज प्रिपरेशन की, पर आपके इंटरव्यू राउंड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना भी बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपका इंटरव्यू राउंड होना ही सिस्टम डिजाइन का है तो उससे पहले डीएसए पढ़ने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको इंटरव्यू से पहले लीड कोड पे कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस को पढ़ना है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कंपनी क्या क्या पूछती है। हे, हेलो, आर यू फीलिंग ओके? डू यू वांट टू हैव सम वाटर? यस। नंबर 2, नर्वस। देखिए, इंटरव्यू से पहले सब लोग नर्वस होते हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू में ये शो नहीं होने देना। हर कंपनी चाहती है कि उनके कैंडिडेट्स बहुत ही कॉन्फिडेंट हो और प्रेशर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाए। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस एक्ट करना है कॉन्फिडेंट होने का। चाहे आपको किसी भी सवाल का जवाब ना आता हो, आपको एक्ट करना है ब्रेव बनने का और कॉन्फिडेंट रहने का। ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, और भी कंपनीज हैं, रिलैक्स्ड रहो। बाकी नेचुरली कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए आपको मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए। या तो आप अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स या मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इंटरव्यूज देते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा। तो सिंपल है, तो इंटरव्यू में नर्वसनेस शो नहीं करनी, कॉन्फिडेंस दिखाना है। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट। एनी डाउट्स इन द क्वेश्चन? नो। ओके। नंबर 3, ऑकवर्ड साइलेंस। देखिए, इंटरव्यूज का थंब रूल है थिंकिंग आउट लाउड। आपको अपनी अप्रोच डिस्कस करनी होती है इंटरव्यूअर के साथ। अगर आप सिर्फ मन में ही सोचते रह जाएंगे तो इंटरव्यूअर को कुछ समझ नहीं आएगा और ऑकवर्ड साइलेंस बढ़ता जाएगा। इंटरव्यूअर देखना चाहता है कि अगर आपकी जॉब में सिलेक्शन हो गई और अगर उसके बाद आपको कुछ काम या प्रॉब्लम्स दी गई तो आप अपने टीम मेंबर्स के साथ कैसे डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। तो इसलिए शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है और आपको अपनी अप्रोच और सॉल्यूशन इंटरव्यूअर के साथ खुल के डिस्कस करनी है। ओके, सो राइट अ प्रोग्राम टू डिटेक्ट लूप इन अ लिंक लिस्ट। ओके, डन। ये रहा कोड। आपने काफी सारी चीजें खुद से ही एज्यूम कर ली हैं इस क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा स्पेस, डेटा टाइप, सिंगल या डबल लिंक लिस्ट, साइज एक्सेट्रा। आपके कोड में बहुत सारे एज केस पास नहीं हो रहे हैं जो कि क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए थे। ओह शिट। नंबर 4, एज्यूमिंग थिंग्स एंड नॉट क्लियरिंग रिक्वायरमेंट्स। खुद से चीजें एज्यूम कर लेना इंटरव्यू में बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कि सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सारी रिक्वायरमेंट्स को समझें और उन्हें नोट करें। जब भी इंटरव्यूअर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उस पे काउंटर क्वेश्चंस पूछ सकते हो ताकि आपको सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो। इससे आपका और इंटरव्यूअर दोनों का काफी टाइम बचेगा। ग्रेट, so we will discuss 2 questions in this interview round. Here is the first question. Okay, done.
Okay, I will check. Second question. Sorry, we don't have much of time left now. I have to take another interview in next 5 minutes. So, do you have any questions about the company? अरे यार. Number 5. पुअर टाइम मैनेजमेंट। कोडिंग इंटरव्यू राउंड में जनरली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अपनी स्पीड उसके अकॉर्डिंग ही रखनी चाहिए, ना बहुत तेज ना ही बहुत स्लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही क्वेश्चन पे अटके रह गए और इंटरव्यूअर को बाकी क्वेश्चंस पूछने का टाइम ही नहीं मिला। इससे आपका इंटरव्यू क्लियर होने के चांस काफी कम हो जाएंगे। इसलिए इंटरव्यूअर के साथ डिस्कस करते रहो और टाइम को प्रॉपरली मैनेज और यूटिलाइज करो। डीएसए की इजी प्रॉब्लम आप 10 से 15 मिनट के अंदर सॉल्व करने चाहिए, और अगर मीडियम लेवल प्रॉब्लम है तो 20 से 25 मिनट, और हार्ड लेवल क्वेश्चन को 30 to 45 मिनट्स। हे, सॉल्यूशन इज इनकरेक्ट, इट वॉन्ट वर्क। इट इज करेक्ट, आई नो, दिस विल वर्क। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नंबर 6, आर्ग्यूमेंट और रूड स्टेटमेंट्स। अब आप सोचेंगे ऐसा थोड़ी होता है, पर मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें इंटरव्यूअर या कैंडिडेट किसी बात को दिल पे ले लेते हैं और फिर ईगो बीच में आ जाती है और फिर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यूअर ने आपको कहा कि वीडियो टर्न ऑन कर लो, आपने कर ली, और फिर आपने इंटरव्यूअर को कहा कि आप भी तो करो, और इंटरव्यूअर ने मना कर दिया और आपने बोला मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, अगर दोनों ऑन करेंगे तभी मैं ऑन करूंगा। या फिर इंटरव्यूअर ने कहा मुझे नहीं लगता ये आंसर सही है, ये काम नहीं करेगा, पर आपको लगता है ये तो बिल्कुल सही है, चलेगा। या ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिससे दोनों में से किसी को बुरा लग जाए और फिर बात थोड़ा हीटेड कॉन्वर्सेशन पे पहुंच जाए। ये बहुत कॉमन से केसेस हैं। एज अ कैंडिडेट आपको हमेशा याद रखना है कि आपका मेन मोटिव ईगो से खुद को सही प्रूव करना नहीं है। आपका मोटिव ये है कि आप इंटरव्यू क्लियर करके जॉब पा सको। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप आर्ग्यूमेंट्स ना करो, कुछ भी गलत स्टेटमेंट ना दो और चीजों को संभालो। और वैसे भी रूड होने का तो कोई पॉइंट है ही नहीं। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी थोड़ी मिसमैच्ड कॉन्वर्सेशन हो जाती है, तो आपको उस टाइम पे पूरा ध्यान रखना है कि आप पोलाइटली दोनों के मिडिल ग्राउंड पे कोई सिचुएशन ला के रखिए और अगले टॉपिक पे स्विच कर जाइए। आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है पर लड़ना नहीं है। हेलो एचआर, कैंडिडेट अभी तक नहीं आया है। अगर 10 मिनट तक वो नहीं आए तो मुझे मीटिंग एंड करनी होगी, मुझे बाकी काम के लिए जाना है। थैंक यू। नंबर 7, कमिंग लेट टू इंटरव्यूज और पुअर ड्रेसिंग। अगर आप इंटरव्यू में टाइम से नहीं पहुंचते हो तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब पड़ जाता है। ऐसे ही आपका ड्रेसिंग सेंस काफी फॉर्मल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, फॉर्मल शर्ट्स, ऐसी ड्रेस मत पहनो जो कि डिस्ट्रैक्ट करे। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जिनका आपको इंटरव्यू देते हुए ध्यान रखना चाहिए। ऑन कैंपस इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं ये जानने के लिए मेरी इस वीडियो को रेफर करो। सब्सक्राइब टू द चैनल and thanks for watching.